बगदाद किस्त नंबर 62। बगदाद की रात किस्त नंबर 62। इराक तीन अतराफ से सहराओं में घिरा हुआ है। शुमाल में बादिया जजीरा, मगरिब और जुनूब मगरिब में बादिया शाम और जुनूब मशरिक की तरफ बादिया इराक, जो समावा के सहरा से मिला हुआ है। समावा का सहराई हल्का कूफा और करबला के निवाह तक चला गया है। बनी कल्ब के काफिले की मुरंजिल समावा के सहरा में बनु कुलैस की क़यामगाह थी, जहाँ पहुँचने के लिए दोमतुल जंदल का दुश्वार गुजार रास्ता इख्तियार किया गया। कबले अजी एक काफिला इसी रास्ते अपनी मंजिल पर पहुँच चुका और ये आखिरी काफिला था जिसका बनु कुरैश के खैमों और खुफिया इमाम बारगाह में इंतज़ार किया जा रहा था। शहजादी नजमुल लैल हस्बे साबिक अपने महमिल में सवार थी। काफिले में जितने महमिल थे इन सब में एक एक खातून सवार थी ताकि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा मालूम हो, लेकिन इस मरतबा शहजादी के महमिल में फ़लस्तीनी कुनीस दमना भी मौजूद थी ताकि वो तुलूनी हसीना को उदास न होने दे, जो जैश बिन खुमारविया के कत्ल की खबर सुनकर गमज़दा हो गई और बनी तोलून को पेश आने वाले हवादिस पर बड़ी परेशान थी। दमना का फ़र्ज था कि सफ़र में इसकी दिलजोई करती रहे। जो ही काफिला रवाना हुआ वो शहजादी को बताने लगी कि सुल्तान खुमारविया बिन अहमद की रहलत पर जब आका हुसैन शहजादी को पुरसा देने बनी कल्ब में आए थे तब उन्होंने लोंडी को ताकीद की थी कि वो दिल लगाकर अपनी मालिकन की खबरगिरी करे, क्योंकि वो जमात की एक कीमती मता है जिसकी हिफाजत और देखभाल ज़रूरी है। आज अगरचे बनी तुलून से सालाना खिराज वसूल किया जाता है और इन्हें पामाल करने की तदबीरें हो रही हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जब शहजादी बनी तुलून के दुश्मनों से इंतकाम लेगी। शहजादी नजम ये बात सुनकर चौंक गई। क्या आका हुसैन ने कहा था कि हम बनी तुलून के दुश्मनों से इंतकाम ले सकेंगे? सैयदना ने और भी कुछ कहा था। और क्या कहा था? नजम की दिलचस्पी बढ़ गई। दमना बताने लगी। उन्होंने कहा था कि खुमारविया के जानशीनों में वो सलाहियत नहीं जो आपके भाई में थी। वो हुकूमत का तजर्बा रखते और मैदान जंग के लिए भी आजमूदा कार थे, मगर इनके जानशीन सियासत और अस्करी हिकमत से नाशना है। सैयदना का ख्याल है सुल्तान खुमारविया के बाद बनी तुलून में सिर्फ आप हुक्मरानी की सलाहियत रखती हैं। अगर हालात साजगार हुए और वक्त ने साथ दिया तो वो आपको मलका मिस्र बनाने की कोशिश करेंगे। शहजादी नजम के पूरे जिस्म में हैरत की सनसनी दौड़ गई और दमना के अल्फाज, जो शायद आका हुसैन के अल्फाज थे, खून के साथ साथ शरियानों में गर्दिश करने लगे। अगर अबू जैश ने अपने बाद जैश के बाद हारून और हारून के बाद भाई शहबान को जानशीन मुकर्रर किया था, अब्बासी सल्तनत के नज़दीक वही इनके जानशीन हैं। हारून और शहबान की मौजूदगी में हमें तस्लीम नहीं किया जाएगा। फ़लस्तीनी कुनीस का जवाब हैरत अंगेज़ और सनसनीखेज़ था। आप खुमारविया अबू जैश को नहीं बल्कि अपने वालिद सुल्तान अहमद बिन तुलून की जानशीन होगी, और जिस तरह उन्होंने तलवार की ताकत से एक अलहदा मुमलिकत कायम की थी, इसी तरह आप तलवार की ताकत से इस पर कब्ज़ा करेंगी। जब आपका दोस्ती का मुआहदा मनसूख करेंगी और अब्बासियों को दिया जाने वाला खराज रोक लेंगी तो मिस्र शाम के लोग आपकी हमायत में उठ खड़े होंगे, क्योंकि वो अब्बासिया की ग़ुलामी नहीं चाहते। शहजादी नजम ने इस तरह सोचा ही नहीं था। दमना की गुफ्तगू ने, जो जमात के किसी खुफिया मनसूबे का हिस्सा थी या शायद उसके अपने जहन की ईजाद और तरगीब थी, बिन्त तुलून को नई हैरतों और नए जज्बों से दो चार कर दिया। फ़लस्तीनी कुनीस से आका हुसैन ने सब कुछ कहा था या नहीं, फिर भी ये बातें बेमकसद ना थीं। इनका कोई मफहूम तो ज़रूर था जिसने नजमुल लैल के दिल पर मद्दो नज़र किसी कैफियत पैदा कर दी। दमना इसके सीने के उतार चढ़ाव से दिल पर गुजरने वाली हालत का अंदाज़ा लगा रही थी, और ये उतार चढ़ाव बता रहा था कि इसके अंदर जज्बात का मद्दोजहर चल रहा है। नजम के सीने में अगर कोई चीज़ उथल पुथल हो रही थी तो जहन भी एक नए ख्याल से दो चार था। वो सोच रही थी, जैश सिर्फ 6 माह के अंदर जानशीनी की मसनद अपने भाई के लिए खाली कर गया, जो भी बना समझ है। 13 बरस का हारून तुलूनी आयानी मुमलिकत या फिर अपने चचा शहबान के इशारों पर चलने लगा, मगर फ़ौज ने जिस सरकशी का मुजाहरा किया, इस पर काबू पाने के लिए किसी फ़िक्री तब्दीली या इनकलाबी तहरीक की ज़रूरत थी जो लश्करों को मसरूफ़ रखे। मगर तुलूनी मुमलिकत में कोई ऐसा शहज़ादा और अमीर नहीं जो फ़िक्री तब्दीली चाहता हो। अब वो पहले से ज़्यादा मसलत अंदेश हो गए होंगे। अलबत्ता सिर्फ वो शहरी और लश्करों में फ़िक्री तब्दीली पैदा कर सकती है, क्योंकि ख़ुद अब्बासी इक़्तिदार के ख़िलाफ़ है, और तब्दीली अब्बासियों की गालिब ताकत के ख़िलाफ़ परचम बगावत बुलंद करके पैदा की जा सकती है। जब से वो तहरीक करामता में शामिल हुई थी, इसके ख्यालात में बड़ी तब्दीली आ गई और अब्बासियों को गासिब समझने लगी थी। गालिबन दमना की गुफ्तगू का मकसद यही था कि तुलूनी मुमलिकत के ज़िक्र से, जो अब्बासी ख़तरे की जद में थी, इसके दिल में गालिब ताकत के ख़िलाफ़ नफ़रत भड़काई जाए
और दमना अपने मकसद में कामयाब भी थी। तुलूनी शहजादी के रगो रेशा में नफरत खून के साथ दौड़ने लगी। कुछ सोचकर कहने लगी, दमना हम ममनून हैं तो हमें आका हुसैन के इरादों से आगाह रखती है जो मिस्र को गासिमों से बचाना चाहते हैं। हमने हारून की तरफ कासिद रवाना कर दिया है। अगर उसने हमारी इत्तला पर हारिस को गिरफ्तार कर लिया तो इसका मतलब ये होगा कि किसी से डरता नहीं। हो सकता है कासिम इब्ने कासिम के हाथ हमें कोई पैगाम भेजे। इसके पैगाम से अंदाज़ा हो जाएगा कि बनी तुलून के अज़ाइम क्या हैं और इनका मुस्तकबिल क्या होगा। बनी तुलून का मुस्तकबिल आप हैं। हम मिस्र से खाली हाथ निकले और बनी तुलून का मुस्तकबिल वहीं छोड़ आए थे, मगर अब हमारे हाथ में हुक्म इख्तियार की तलवार है। अगर आका हुसैन चाहते हैं तो हम इसी तलवार के साथ मिस्र में दाखिल होंगे और बनी तुलून के दुश्मनों से इंतकाम लेंगे। शहजादी नजम के सीने में जज्बात का उतार चढ़ाव बढ़ गया। फ़लस्तीनी कुनीस दमना ने इसका हाथ पकड़कर चूम लिया। सफ़र जारी था और तुलूनी हसीना नए ख्यालों और नए जज्बों से दो चार थी। दमना ने मिल के झरोके खोल दिए थे जिनसे बाहर का मंजर दिखाई दे रहा था। रात का पहला पहर गुजरने वाला था। चांदनी हर तरफ खेद कर रही थी और चटकी हुई चांदनी में काफिला ऊंची नीचे पहाड़ी टीलों के दरमियान से गुजर रहा था जो कुछ फासले पर दाएं बाएं दूर तक चले गए थे। चांदनी रात में दश्त और सहरा का सफ़र खुशगवार होता है, मगर अचानक बाहर का मौसम बदल गया और इसके साथ ही काफिला रुक गया। शहजादी का महमिल सबसे आगे था और इससे 20-25 कदम आगे चंद मुहाफिज सवार थे जो खुद ही रुक गए थे क्योंकि बहुत दूर रास्ते के उबार पर कुछ स्याह धब्बे नागहा नमूदार हुए थे और वो धब्बे ऐसे थे कि कोई काफिला इन्हें देख लेने के बाद आगे न बढ़ सकता था। सियाह अमामे और सियाह लिबादे अमूमन इन सहराई लुटेरों की अलामत समझे जाते थे जो काफिलों को घेर कर लूट लेते और कत्लो खूरेजी से बाज न आते थे। सियाह धब्बों की तादाद 20 से कम न थी जो ऊँटों पर सवार थे। गालिबन सहराई लुटेरों ने काफिले को लूटने की खातिर इस मुकाम को मौजूद समझा था क्योंकि दोनों जाने हायल थे और काफिले को आगे बढ़ना या पीछे हटना था। सियापोश लुटेरे नहीं जानते थे कि वो एक सहराई लश्कर का रास्ता काट रहे हैं। उन्होंने महमिलों से अंदाज़ा लगाया होगा कि कबीले की ख़वातीन साथ हैं तो काफ़ी दौलत हाथ लगेगी। वो बदस्तूर काफिले की तरफ बढ़ते रहे और एक जगह रुक गए। ये सूरत हाल तशवीशनाक थी। इब्ने हर्ब और सरदार नुमान भी अपने शुतर सवारों को लेकर आगे बढ़े। काफिले में 50 सवारों पर मुश्तमिल एक छोटा सा रिसाला भी था, मगर इन मुहाफिज सवारों के अलावा जो काफिले के आगे आगे चलते और लुटेरों को देखकर रुक गए थे, कोई सवार नज़र न आता था। शायद इब्ने हर्ब ने किसी मसलत के तहत उन्हें काफिले के अक़ब में भेज दिया, जबकि सहराई डाकुओं का ख़तरा सामने खड़ा था और कोई ना जानता था कि टीलों की ओट से इनके और कितने साथी अचानक निकल आएंगे। शहजादी नजम ने अपना महमिल आगे बढ़ाया और इब्ने हर्ब के करीब पहुंच गई। सहराई लुटेरों का स्यापोश सरगना अचानक आगे बढ़ा और एक जगह रुककर बुलंद आवाज़ में पूछने लगा, तो कौन सा कबीला और कहाँ जा रहा है? सवाल बिल्कुल गैर मुतवक्को था। जवाब सरदार नुमान ने दिया, मैं बनी कल्ब का सरदार नुमान तुमसे मुखातिब हूँ, मगर इस काफिले का अमीर मशहूर जंगजू इब्ने हर्ब अल-कुंदी है। इसने इब्ने हर्ब का नाम गालिबन इसलिए ज़रूरी समझा था कि उसके नाम की एक दहशत थी। उसका ख्याल था इब्ने हर्ब का नाम सुनकर सहराई डाकू जिधर से आए हैं उसी तरफ लौट जाएंगे और काफिला जहमत से बच जाएगा। लुटेरों से उलझकर अपनी ताकत ज़ाया न करना चाहता था। सियापोश सरगने पर इब्ने हर्ब का नाम वाकई हैरत की बिजली बनकर गिरा। वो तेज़ी से मुड़ा और अपने साथियों से मशवरा करके फिर लौट आया। इस मरतबा उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा बुलंद थी। हमने सुना है इब्ने हर्ब का बायां बाजू कट चुका है। अगर काफिले का अमीर इब्ने हर्ब है तो हमें अपना कटा हुआ बाजू दिखा दे। पहले सवाल की तरह ही मुतालबा भी अजीब और गैर मुतवक्को था। इब्ने हर्ब ने अपने घोड़े पर सवार था, बुरीदा बाजू नंगा करके ऊपर उठा दिया और दाएं हाथ से तलवार बुलंद की। फिर सरगने से खुद मुखातिब हुआ, मैं इब्ने हर्ब अल-कुंदी हूँ, मगर तुम कौन हो? सरगना जवाब दिए बगैर अपना ऊँट मोड़ने लगा तो इब्ने हर्ब गरजा, ठहरो। वो रुक गया तो इसने अपना सवाल दोहराया, तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम कौन हो? तुम्हें इससे कोई मतलब ना होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। बस यही गनीमत है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया और वापस जा रहा हूँ। ये कह के इससे अपना ऊँट मोड़ा और चल दिया। यक लख्त महमिल से इब्ने हर्ब वापस नहीं जाना चाहिए। इब्ने हर्ब ने शुतर सवारों को इशारा किया। वो पीछे लपके। सियापोश सरगने ने दौड़ते ऊँटों की धप धप सुनी तो रफ्तार तेज़ कर दी और अपने साथियों को भी इशारा किया जिन पर इब्ने हर्ब की जंगी दहशत सवार थी। वो किसी तसादुम से बच जाना चाहते थे, मगर तसादुम तो अब ज़रूरी था। पलटते हुए सियापोश शुतर सवारों ने देखा कि इनके अक़ब में टीलों की ओर से नेज़ा बरदार सवारों का एक दस्ता बलाए नागहानी की तरह नमूदार हुआ, जिसने उनके फरार का रास्ता बंद कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ काफिले का शुतर सवार इन पर झपट रहे थे।
सियापोश दोनों तरफ से घेरे गए थे और लड़ाई शुरू हो गई, जिससे सरदार नुमान और गालिबन इब्ने हर्ब दोनों बचना चाहते थे। सियापोश लुटेरों ने अपने ऊँटों को अंधाधुंध भगाया, घुड़सवारों का हल्का तोड़कर निकल जाए, लेकिन इस कोशिश में वो जख्मी या हलाक हुए। कल्बे बहादुर उन्हें घेर लिया और कुमंदे फेंककर ऊँटों से घसीट लिया। इस हरबे के सामने सियापोश लुटेरे बेबस हो गए। फिर भी इनका सरगना अपने 4 साथियों के हमरा भाग निकलने में कामयाब हो गया। इनका ताक़ुब बेकार था। वो काफिले की दहशत अपने साथ ले गए थे। 6 लुटेरे हलाक और 9 जख्मी हुए थे। जख्मियों को इब्ने हर्ब के सामने पेश किया गया, जिनमें सरगने का नायब मौली भी था। वो इनके सियाली बादों पर चर्मी पट्टियां देखकर शक में पड़ गया और नायब से बोला, कौन हो तुम? मौली ने बताया कि वो दोमतुल जंदल की छावनी में शुतर सवारों के दस्ते से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने मामूल के गश्त पर थे, जिन पर हमला करके काफिले ने गलती की है, क्योंकि दस्ते का सालार 4 शुतर सवारों के हमरा बच निकला है। जब वो छावनी में इस वाक़े की इत्तला देगा, पूरा लश्कर निकल आएगा और काफिले को घेर लेगा। ये एक हैरतअंगेज़ इंकिशाफ हुआ था कि वो जिन लोगों को सहराई लुटेरे समझे, दरअसल दोमतुल जंदल की छावनी के शुतर सवार थे। जबकि दोमा की छावनी 1.5 साल से तकरीबन खाली पड़ी थी और इस मास्कर के शुतर सवार दस्ते बादिया जजीरा के कबाइल की सरकोबी की तरफ शुमाल की तरफ भेज दिए गए थे। लेकिन नायब ने उसकी हैरतों में इजाफा करते हुए बताया, सिर्फ 10 यौम से दोमतुल जंदल का मास्कर फिर से आबाद हो गया और वहाँ शुतर सवारों का पूरा दस्ता भेज दिया गया, क्योंकि हुकूमत को शुबा गुजरा था कि शाम की जानिब से कुछ बादे नशीन कबीले समावा में पहुँच रहे हैं। हुकूमत इन कबीलों की नकल मकानी का असल सबब और मकसद मालूम करना चाहती है। इस इंकिशाफ से जाहिर था कि बगदाद के दफ्तर खुफिया को समावा की तरफ कबीलों के इंतकाल का इल्म हो चुका है, और जब दोमतुल जंदल की छावनी में बनी कल्ब और इब्ने हर्ब की आमद का पता चलेगा तो वहाँ एक तहलका मच जाएगा और उसे गिरफ्तार करने के लिए अब्बासी लश्कर काफिले पर धावा कर देगा। इसने नायब से सवाल किया, इस वक्त मास्कर में सहराई लश्कर की तादाद क्या है? नायब ने किसी झिझक के बगैर जवाब दिया, 500 शुतर सवार। ये तादाद काफिले की नफरी से दुगनी थी। इन पहाड़ी टीलों से जहाँ फ्रीकैन में तसादम हुआ, दोमतुल जंदल का फासला सिर्फ 9-10 मील था और शुतर सवार दस्ते का मफरूज सरदार निस पहर के अंदर पूरा लश्कर लेकर वहाँ पहुँच सकता था। इसका मतलब ये था कि काफिला ख़तरे से 2-4 हो चुका और अब इसका दोमा के रास्ते आगे बढ़ना अपने आप को मौत के मुंह में धकेलना था। शहजादी नजमुल लैल ने भी सूरत हाल की इस संगीनी पर गौर किया हुक्म दिया कि काफिला दोमा का रास्ता छोड़कर जुनूब मशरिक की जानिब रफ़ा का रुख करे और वहाँ से सहराए समावा में दाखिल हो। सरदार नुमान ने बताया, मैं रफ़ा का रास्ता जानता हूँ, क्योंकि माजी बईद में बनी कल्ब इसी इलाके में आबाद रहे हैं। दोमतुल जंदल और रफ़ा के मगरिब में शमालन जनूबर रेत का बहरे ज़ख़्ख़ार फैला था, मगर काफिला सहरा के हाशिए पर बखूबी सफ़र कर सकता था। शहजादी नजम के हुक्म पर काफिले को अपना रास्ता बदल कर सहरे हाशिए पर चलना था। सियापोश शुतर सवारों को भी इन्हीं के ऊँटों पर बांध कर काफिला आगे बढ़ा और ऊंचे नीचे टीसार से निकलते ही नुमान उसे लेकर जुनूब मशरिक की तरफ हो लिया। सफ़र की रफ्तार इस कदर तेज थी कि ऊँट घोड़े आदमी सब भागते जा रहे थे, जैसे कि खौफनाक बला उनका पीछा कर रही हो, क्योंकि अब्बासी शुतर सवारों के जिस खतरे से वो भागे थे, इसका खौफ किसी अर्जी बला से कम ना था। इस भागदौड़ का मकसद था कि वो दोमतुल जंदल के मास्कर और उसमें मुकीम शुतर सवार लश्कर से दूर और दूर हो जाए और कोई इनका रास्ता न रोक सके। सहरा के हाशिए पर यह भागदौड़ सुबह तक जारी रही। जब सूरज बुलंद हुआ तो वो दोमतुल से बहुत आगे निकल आए थे और अजीब बात यह हुई कि किसी ने इनका ताक़ुब नहीं किया था। लेकिन तुलुए शम्स के बाद भी सफ़र जारी रहा और सहरा के हाशिए पर पड़ा उस वक्त डाला गया जब दूसरा पहर शुरू होने वाला था। रफ़ा अरब का सरहदी मुकाम और दोमतुल जंदल से कमो बेश 200 मील के फासले पर था, जहाँ से काफिले को मशरिक की जानिब इराक में दाखिल होना और तकरीबन 150 मील का रास्ता तय करके समावा में बनु कुलैस के मस्कन तक पहुँचना था। इराकी शुतर सवार अगरचे काफिले के ताक़ुब में थे, लेकिन ये बात बेहद ख़तरनाक थी कि वो ना सिर्फ काफिले की मंजिल से आगा, बल्कि ये भी जानते थे कि शाम की तरफ से कुछ बादे नशीन कबीले सहराए समावा में पहुँच रहे हैं और क्यों पहुँच रहे हैं। इस सवाल का जवाब मुश्किल और पेचीदा ना था। समावा के सहरा में इराकी जासूस और मुखबर किरमती जमात के बारे में पूछ-गुछ करते और ज़िक्र किरमत के अलावा इमाम याहिया अबुल कासिम साहिबुल नाका का सुराग लगाते रहते थे। अब शाम के बाद नशीन कबाइल का इस तरफ इंतकाल इस शुबे की तक़वियत दे रहा था कि लाजमी तौर पर मरकज़ बगावत यही इलाका है। ये ख़तरा भी दरपेश था कि काफिले को कहीं बादिया इराक में न घेर लिया जाए। दोमतुल जंदल के शुतर सवारों का अफसर, जो अपने 4 साथियों के हमरा भाग निकलने में कामयाब हो गया था, जब छावनी के सालार को खबर देगा कि
इब्न हर्बल कुंदी बनी कल्ब का काफिला लेकर इराक की तरफ बढ़ रहा है तो इराकी सालार हर कीमत पर इसे गिरफ्तार करने की कोशिश करेगा ताकि खलीफा मोतज़िद के हुजूर सुरखरू हो सके। ये बात इब्न हर्ब भी जानता था कि वो इराक के शाही काफिले पर धावा करके अब्बासी हुक्मरान के खिलाफ जंग का आगाज़ कर चुका है और जब जंग शुरू हो जाए तो अपने नतीजे तक ज़रूर पहुँचती है। फतह या शिकस्त। वो पहले धावे में नाकाम हुआ लेकिन दूसरे मुकाबले में नाकाम होना नहीं चाहता था। इस सफ़र में जो अब्बासी खलीफा के खिलाफ खुरूज व बगावत के लिए इख्तियार किया गया था, शहज़ादी नजमुल लैल इसके साथ थी और इसकी मौजूदगी में इसे खुद को एक जंगजू, वहशी और बेरहम आदमी साबित करना था जो दुश्मन से हरासा नहीं होता बल्कि अपनी दहशत और हैबत इस पर तारी कर देता है। इसकी जबिलत का तकाजा था कि इराकी शुतर सवारों से तसादुम के बाद वो खुद दोमतुल जंदुल की छोनी पर हमला करता और इराकी लश्कर पर बलाए नागहानी बनकर टूट पड़ता। लेकिन शहजादी ने अचानक रास्ता तब्दील करने का हुक्म देकर मामले की सूरत बदल दी थी। इसका ख्याल था हमें रास्ते में जंगो जदल से बचना और अपनी मंजिल पर पहुंचना है। ताहम वो अब भी महसूस कर रही थी कि अगर इराकी शुतर सवारों ने काफिले का ताक़ुब नहीं किया तो मुमकिन है वो बादे इराक में ने घेरने की कोशिश करें। इब्न हर्ब का नाम सुन लेने के बाद कोई इराकी सालार इससे दस्तबरदार न हो सकता था। तीसरे रोज़ जब काफिला रफा की सरहद अबूर करके इराक में दाखिल हुआ, सब लोग पूरी तरह चौकस थे मगर सफ़र की रफ्तार मामूल के मुताबिक थी। 2 यौम का सफ़र किसी परेशानी के बगैर तय हो गया। कोई भी गैर मामूली वाक़या पेश आया न किसी लश्कर ने इनका रास्ता काटा। आखिरी पड़ाव समारा की सहराई पट्टी पर डाला गया जहाँ से उन्हें एक दिन की मुसाफत तय करके बनु कुरैज़ के खैमों तक पहुँचना था। ये एक हैरानकुन बात थी कि इन इराकी शुतर सवारों को छुड़ाने की कोशिश भी न की गई जिन्हें वो अपने साथ ही बांध लाए थे। आखिरी पड़ाव पर काफिला सारा दिन आराम करना और गुरूब शम्स के बाद बनु कुरैज़ की जानिब रवाना होना चाहता था। दोमतुल जंदल से रफा और रफा से समावो की सहराई पट्टी तक 5 यौम भाग दौड़ में गुजरे थे। अब मंजिल करीब थी और मंजिल पर पहुंचने का एहसास बड़ा खुश आइन था। इब्न हर्ब ताम के बाद अपने बिस्तर पर सोने की तैयारी कर रहा था कि शहजादी नजम इसके करीब आ गई। रास्ते में उसे किसी भी पेश आने वाले मुकाबले के लिए तैयार करती रही थी जो पेश नहीं आया था। अब कहने लगी, हम इराक में नहीं बल्कि शेर की कछार में दाखिल हो चुके हैं और शेर की कछार में दाखिल होने वाला इससे ज़्यादा बहादुर होता है। इब्न हर्ब ने जवाब दिया, सहरा हमारी कछार है नजम, मोतज़िद अबू अब्बास की नहीं। वो तो शायद इस वक्त भी कतरुन नदा के कुर्ब से दिल बहला रहा होगा। नजमुल लैल को दिल लगी सूझी, हम भी तो तुम्हारे करीब हैं। गुज़श्ता 5 यौम और 5 रातों के दरमियान भागदौड़ के 22 इन्हें राहत बख्श तन्हाई का मौका न मिल सका था। इब्न हर्ब इसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, नजम ये बात कितनी अजीब है कि मैं और खलीफा मोतज़िद एक दूसरे के दुश्मन हैं मगर हम दोनों के आगोश में एक ही ख़ानदान की शहजादियाँ हैं। शहजादी नजम ने बात सुनकर चौंकी और इब्न हर्ब दोनों शहजादियों में एक इम्तियाज़ भी ज़रूरी समझा। अस्मा कतरुन नदा, अगर बनी तुलून के चुंगल है तो तुम इस जंगल की शेरनी हो। तुलूनी खातून को अपनी तारीफ पसंद आई और शेरनी की तरह इसके चौड़े और मजबूत सीने पर पंजा मारा। साथ ही वहशत के लहजे में बोली, इब्न हर्ब, खलीफा मोतज़िद ने कतरुन नदा को हासिल तो कर लिया लेकिन शबनम के कतरे से भड़की हुई आग को ठंडा नहीं कर सकते। अब्बासियों के सीने की लगी आग उस वक्त बुझेगी जब वो मिस्र पर कब्जा कर लेंगे। मोतज़िद अपनी ज़िंदगी में मिस्र पर हमला नहीं कर सकेगा। मेरा ख्याल है कतरुन नदा उसे रोक देगी। शायद कतरुन नदा की खातिर वो मुआहिदा दोस्ती की पाबंदी करे और मिस्र के मामलात में दखल ना दे। तुलूनी शहजादी के लिए एक हौसला अफजा खबर थी कि कम अज़ कम मोतज़िद की ज़िंदगी में तुलूनी मुमलिकत को कोई ख़तरा लाहिक नहीं। अभी वो मोतज़िद के बारे में कुछ और गुफ्तगू करना चाहती थी कि सुरानी कुनीज़ अंबर ने खैमे के बंद दरवाजे से इत्तला दी कि सरदार नुमान मिलना चाहता है। इसके हमरा एक बूढ़ा अजनबी है और इसी के मुतल्लिक बातचीत करने आया है। शहजादी इब्न हर्ब का सफरी खैमा भी दूसरे खैमों से बड़ा और 3 पारजाती कमरों पर मुश्तमिल था। इसके दरवाजे पर एक छोटा सा शामियाना खड़ा किया जाता था जहाँ मुलाकाती बैठते थे। जब वो दोनों खैमे से निकलकर शामियाने के नीचे पहुंचे, सरदार नुमान बूढ़े अजनबी के साथ मौजूद था मगर अजनबी अकेला ना था। एक जवान लड़का फजल और 13-14 बरस की एक लड़की आसिफा साथ थी। बूढ़े का नाम अबू ताहिर था। करीबी 2 गधे खड़े थे जिन पर इनका मुख्तसर सामान लदा था। सरदार नुमान ने बताया कि बूढ़ा अबू ताहिर अपने बेटे और बेटी के हमरा पुलाव में पानी लेने आया क्योंकि इसके मिशकीज़े में पानी ख़त्म हो गया था और पूछ-कुछ करने लगा कि काफ़िला कहाँ से आया है और किधर जा रहा है मगर अपने बारे में कुछ नहीं बताता, इसलिए इसे रोक लिया गया है। इब्न हर्ब ने बूढ़े अबू ताहिर, इसके जवान बेटे फजल
और नोखेज हसीन लड़की आसिफा का बगौर जायजा लिया। तीनों रोक ले जाने पर परेशान हो रहे थे। इब्ने हर्ब के इसरार पर बूढ़े ने सिर्फ इतना बताया कि वो बसरे से आया और समावा में जाना चाहता है। काफिले का रुख भी चूंकि उसी सहरा की जानिब है, इसलिए पूछ लिया था कि वो कहाँ जा रहा है। अगर काफिला भी समावा की तरफ जा रहा है तो सहरा में अकेले सफ़र करने के बजाय हम इसके साथ हो लेंगे। समावा तो बड़ा वसी सहरा है, तुम्हें कहाँ जाना है? बूढ़े अबू ताहिर ने ज़रा पशु पेश के बाद जवाब दिया, बनु कुलैस में। ये नाम सुनकर इब्ने हर्ब के साथ शहज़ादी नजम और सरदार नोमान भी चौंके। इब्ने हर्ब ने दूसरा सवाल किया, क्या तुम्हारा ताल्लुक बनु कुलैस से है? नहीं। बूढ़ा कुछ परेशान सा नजर आने लगा, मगर ज़रा हौसला करके कहने लगा, अगर आप समावा की तरफ जा रहे हैं तो हम भी साथ साथ चलते रहेंगे। आसिफा ने फ़ौरन बाप को टोक दिया, अब्बा काफिले वाले हमें नहीं जानते, हम इन्हें नहीं जानते, फिर खामखा साथ चलने पर इसरार क्यों करते हो? हम किसी न किसी तरह बनु कुलैस तक पहुंच जाएंगे। इब्ने हर्ब समझ गया था कि बूढ़ा अबू ताहिर बनु कुलैस से अपना ताल्लुक छुपा रहा है। मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा बाप तुमसे ज़्यादा समझदार है आसिफा। अबू ताहिर जानता है कि आजकल समावा का सफ़र ख़तरे से खाली नहीं, ये सहरा है, लेकिन इंसानी कदमों से ना आशना नहीं। छोटी उम्र की आसिफा ने एक बड़ी बात कह दी, जिससे जाहिर होता था कि इसे फसी गुफ्तगू करने की तरबियत दी गई है। कबायली अरब के बाद ख़ानदानों में रिवाज था कि वो लड़कियों को शुस्ता और रफ्ता बातचीत की तरबियत देते थे। इब्ने हर्ब ने बाप, बेटे और बेटी तीनों को हैरान कर दिया। अब तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। तीनों ने खौफजदा नज़रों से देखा और इब्ने हर्ब ने खुद ही वजाहत कर दी, तुम लोग हमारे साथ सफ़र करोगे, क्योंकि हम भी अस्समावा में बनु कुलैस के खैमों तक जा रहे हैं। वहाँ इमाम हमारे मुंतज़िर है। अबू ताहिर, फजल और आसिफा पर हैरत का एक सख्ता सा गुजर गया। इब्ने हर्ब ने अपने अकीदे के बारे में जिसे बूढ़ा अबू ताहिर छुपाता रहा वाज़े इशारा दिया था। इमाम का लफ्ज़ सुनकर इसके होंठ कप कपाए। इमाम यहया अबुल कासिम। इस नाम के साथ बूढ़े अबू ताहिर का अकीदा भी दिल के निहा खाने से निकलकर ज़ुबान पर आ गया और इब्ने हर्ब ने दूसरे इशारे से इसकी मुकम्मल तायद कर दी। हाँ, साहिबुन नाका। साहिबुन नाका की इस तरह सिर्फ कीमती शेख इमाम यहया अबू कासिम के इस्तेमाल की जाती थी। बूढ़ा अबू ताहिर पुकार उठा, लिल्लाही दुर्रुम मिनल काल। जिसने ये कहा खुदा उसका भला करे। अब ये बात वाज़ेह हो गई थी कि इन सब की मंजिल एक ही थी। अबू ताहिर भी इमाम यहया अबुल कासिम का पैरोकार और कीमती अकीदे की रस्सियों में बंधा हुआ था। इसने बड़ी मोहब्बत के साथ इब्ने हर्ब से मुसाफा किया और जज्बाती लहजे में कहा, अगर आदमी की आंखों से धोखा दे सकती हैं तो यकीनन मैंने आपको पहचानने में गलती की और अपना अकीदा आपसे छुपाया। इब्ने हर्ब ने इसकी हौसला अफजाई की। अखवाबी जमात के अकीदों में से एक अकीदा है। अबू ताहिर के साथ फजल और आसिफा के चेहरों पर मुसरत की लहर दौड़ गई। हम अकीदा और हम खैर लोगों से मुलाकात हो गई है। अब इब्ने हर्ब ने भी अखबार की ज़रूरत न समझी और बताया, अबू ताहिर ये बनी कल्ब का काफिला है जो शाम के कबायली इलाके से इमाम की दावत पर इराक़ में आया है, क्योंकि इमाम गासिबों के खिलाफ खरूज का इरादा रखते हैं। अबू ताहिर की आवाज़ में भी जोश पैदा हो गया। जनाब, मैं और मेरा बेटा फजल बसरे से इसीलिए आए हैं कि जिहाद में शरीक हो सके। मैंने फजल को लड़ाई की ख़ास तरबियत दी है। अकेला कई दुश्मनों पर भारी रहेगा, मगर आसिफा जैसी खूबसूरत लड़की को साथ लाना मुनासिब नहीं था। इसने आसिफा को भरपूर नज़रों से देखा तो लड़की ने शर्मा कर गर्दन झुका ली। बूढ़े अबू ताहिर ने बताया, जनाब, ये इमाम की अमानत है। क्या मतलब? जब से सुना है कि इमाम यही गासिबों से जंग लड़ने वाले हैं, मैंने अपनी कमाई से बचा बचा कर 500 तलाई दिनार जमा किए हैं जो इमाम की खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन मेरी ज़िंदगी की असल कमाई मेरी बेटी आसिफा है, जिसे मैं इमाम की खिदमत में पेश करने के लिए साथ लेकर आया हूँ। अगर उन्होंने ये नजराना कबूल कर लिया और आसिफा को अपनी कुलीज़ों में शामिल करके इसे खिदमत का मौका दिया तो बेटी के साथ मैं भी सुरखरू हो जाऊँगा। ये कहकर अबू ताहिर ने 13-14 बरस की लड़की आसिफा की तरफ देखकर कहा, मेरी बेटी हुरान फिरदौस की तरह खूबसूरत और खिदमत इमाम की बड़ी ख्वाहिश रखती है। इब्ने हर्ब के साथ अब शहज़ादी नजम और सरदार नुमान ने भी हसीन आसिफा पर तवज्जो की नज़र डाली। फिलवक्त उसके चेहरे पर हुरान फिरदौस का तक़द्दुस अपना साया डाल रहा था। ऐसी लड़की किसी मुक़द्दस हस्ती ही के लायक थी। गालिबन इसलिए इसे खुश कलामी की तरबियत दी गई थी ताकि फसीह बलीग गुफ्तगू कर सके। अब यह मामला बिल्कुल साफ़ हो गया था कि किरामदा के मसलिक में नक़्दो जिन्स के नजराने, गासिमों से जिहाद, नीज़ इमाम उसके अख़वान ख़ास और बरहक लोगों के लिए राहत और खुशनुदी के लिए कनीज़ों की खिदमत के जो अक़ायद राइज किए गए थे, बाप, बेटा और बेटी इन पर अमल करने निकले थे। बूढ़े अबू ताहिर के पास इमाम को नजराने देने के लिए 500 तलाई दिनार थे। जवान फजल के पास खरूज में हिस्सा लेने वाली तेग़ जिहाद थी और 13-14 बरस की आसिफा के पास हुस्न, दोशीज़गी और खुश कलामी का सरमाया था। वो इस उम्र में इमाम की खिदमत का जज्बा रखती थी।
अबू ताहिर ने अपना हाल खोलकर बयान कर दिया था। अब सरदार नुमान ने भी अपने बारे में कुछ बताना मुनासिब समझा और कहा, अबू ताहिर, मैं बनी कल्ब का सरदार नुमान हूँ और काफिले के जिस अमीर से तुम बातें कर रहे हो ये अरब के मशहूर जंगजू इब्न हर्बल कुंदी और नाइब आका हुसैन के मुसन्ना है, जिनके अंदर आका हुसैन ने हुलूल किया और इन्हें अपना दूसरा करार दिया है। फिर इसने शहजादी नजम की तरफ इशारा किया। ये बनी तुलून की शहजादी नजमुल लैल हैं, मिस्र शाम के सुल्तान मरहूम अहमद बिन तुलून की बेटी, सुल्तान खुमारविया बिन अहमद की बहन और इब्न हर्ब की जोजा, जिन्हें आका हुसैन ने मलका इस सहरा के खिताब दिया है। ये तारुफ या इंकिशाफ बाप बेटे की लड़की के इस कदर हैरत अंगेज और सनसनी खेज था कि तीनों हैरत और शौक की नज़रों से इन्हें देखने लगे। अबू ताहिर ने फरते अक़ीदत से इब्न हर्ब के सामने सर झुका दिया, इसके हाथों को बोसा दिया। फजल ने भी बाप की पैरवी की। फिर बाप के इशारे पर हसीन आसिफा ने पहले इब्न हर्ब के हाथ चूमे, फिर शहजादी नजम के हाथों पर अक़ीदत के बोसे दिए और कहा, मुबारक हैं वो हस्ती जिनकी तकमील मौत से पहले हो गई। शहजादी नजम ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया और आसिफा से पूछा, तुम भी अपनी ज़ात की तकमील चाहती हो? उसका जवाब हैरान करने वाला था। दुनिया में हर इंसान की, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, अपनी राय और अपनी मर्ज़ी होती है, मगर मेरी राय और मेरी खुशनुदी सिर्फ इमाम की खुशनुदी है और उनकी खुशनुदी ही मेरी ज़ात की तकमील है। शहजादी नजम ने उसके एतक़ाद और जज्बे की तारीफ़ की। आसिफा, तुम्हें खूबसूरत और अक़ीदतमंद लड़की हो, हम तुम्हें खुद इमाम की खिदमत में पेश करेंगे, वो तुम्हें अपनी कुनीज़ बना लेंगे। आसिफा की आंखों में एहसानमंदी की चमक उभरी और बूढ़ा अबू ताहिर शुक्रगुजारी के जज्बे से बोला, आपका एहसान होगा। मन्नहुल मौला फलहुल कुल, जिसका कोई दोस्त हो इसके लिए सब कुछ है। अब आसिफा हमारी मेहमान है, हमारे पास रहेगी और हमारे साथ सफ़र करेगी। फिर शहजादी ने बनी कल्ब के सरदार की तरफ हाथ उठाया। सरदार नुमान, अबू ताहिर और फजल को अपने साथ ले जाओ, ये दोनों तुम्हारे मेहमान हैं। इस अनायत का शुक्रिया अदा करने के लिए बूढ़े अबू ताहिर के पास अल्फाज नहीं थे और आसिफा जिसके पास अल्फाज से कुछ बोल न सकी, इसे हर लफ्ज़ शहजादी नजम की मेहरबानी के मुकाबले में हल्का महसूस हो रहा था। यूँ लगता था बाप बेटी को शहजादी नजमुल लैल और इब्न हर्ब नहीं मिले, जन्नत की कुलीद मिल गई है। अंबर और दमना को इसी वक्त तलब करके आसिफा को इनके सुपुर्द कर दिया गया कि शहजादी की मेहमान है। शाम को जब काफिला सहराए समावा की तरफ रवाना हुआ, आसिफा शहजादी नजमुल लैल के साथ महमल में सफ़र कर रही थी। नजमुल लैल के साथ महमिल में सफ़र कर रही थी।